Hello students, good afternoon everyone. Again I am Rosie ma'am here with our today's lecture. Students, in our previous lecture we discussed about the need and importance of sports psychology. So in our today's lecture I am going to discuss about our next topic, that is motivation. So बच्चा आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोटिवेशन क्या होता है और डिफरेंट कैसे डिफरेंट इंडिविजुअल्स ने मोटिवेशन को अपने लेवल पे एक्सप्लेन किया और मोटिवेशन की कौन कौन सी थेरीज थी. सो डिस्कस करेंगे मोटिवेशन. बेसिकली मोटिवेशन क्या होता है, फर्स्टली हम ये डिस्कस करेंगे. अचीवमेंट एंड मोटिवेशन और इंटरलिंक्ड. इसमें उन्होंने बताया है कि जो अचीवमेंट है और मोटिवेशन क्या है, दोनों इंटरलिंक्ड हैं. मोटिवेशन इज़ द मूविंग फोर्स बिहाइंड एवरी एक्शन ऑफ अचीविंग समथिंग. मोटिवेशन क्या है, ये एक तरह का मूविंग फोर्स है जो हमारे किसी भी एक्शन के बिहाइंड होता है. एक्शन कौन सा, वो एक्शन जिसमें हम किसी चीज़ को अचीव करना होता है, लाइक अचीविंग समथिंग. उसके बिहाइंड जो मूविंग फोर्स रहती है वो किसके अंडर आती है, मोटिवेशन के अंडर आती है. मोटिवेशन फोर्सेस एन इंडिविजुअल टू एंगेज इन एंड ऑल्सो टू कैरी एन पर्टिकुलर एक्टिविटीज़. तो मोटिवेशन क्या करता है, किसी भी इंडिविजुअल को फोर्स करता है कि वो क्या हो कर सके, इंगेज कर सके और कैरी कर सके अपने पर्टिकुलर एक्टिविटी को. This moving force cannot be seen or measured but causes behavior, or we can say that it includes movement for the achievement of goal. तो इसमें उन्होंने बताया कि हम कह सकते हैं ये एक ऐसी फोर्स है जिसको हम ना देख सकते हैं ना ही हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, ये काज करती है हमारे बिहेवियर को. और वी कैन से दैट, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो मोटिवेशन है वो क्या करता है, इसमें इंक्लूड होते हैं हमारे मूवमेंट्स जो हम किसके लिए अप्लाई करते हैं, अपने गोल को अचीव करने के लिए. देयरफॉर क्रुक्स एंड स्टीन डिफाइन मोटिवेशन एज, क्रुक्स और स्टीन ने मोटिवेशन को किस तरह से डिफाइन किया, एज क्या होता है मोटिवेशन, इट इज़ एन एनी कंडीशन दैट माइट एनर्जाइज एंड डायरेक्ट्स अवर एक्शन. क्रुक्स और स्टीन ने मोटिवेशन को इस तरह से डिफाइन किया. उन्होंने कहा कि क्या है मोटिवेशन, क्या है, ये वो कंडीशन है या फिर कोई, ये क्या होता है, कोई भी कंडीशन होती है, एनी कंडीशन दैट माइट्स एनर्जाइज. वो क्या करती है, कोई भी कंडीशन जो क्या करती है, एनर्जाइज करती है और डायरेक्ट करती है हमारे एक्शंस को, उसको हम क्या कहेंगे, मोटिवेशन कहेंगे. बेसिकली होता क्या है मोटिवेशन एक मूविंग फोर्स है जो हम क्या करती है, हमें हमारे एक्शन को परफॉर्म करने में या हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी को मोटिवेट करते हैं, किसी को हम इनकरेज, मोटिवेशन होता क्या है, ये एक इनकरेजमेंट होती है, किसी पर्सन को इनकरेज करना उसके गोल्स के लिए, ताकि वो अपने गोल्स को क्या कर सके, अचीव कर सके और अपना जो फ्यूचर है उसको बेस्ट बना सके. द डिज़ायर टू अटेन हाई स्टैंडर्ड्स इन स्टडीज़. तो मोटिवेशन क्या करता है, ये हेल्प करता है, ये किसी भी पर्सन की डिज़ायर को पूरा करने में. डिज़ायर टू अटेन हाई स्टैंडर्ड, कोई भी जो पर्सन डिज़ायर रखता है हाई स्टैंडर्ड को अटेन करने की, इन स्टडीज़ में या फिर किसी प्रोफेशन में, स्पोर्ट्स में या लाइफ के किसी भी वॉक में, किसी भी पड़ाव में लाइफ के, जो अपनी उसको हाई स्टैंडर्ड को अटेन करना चाहता है. सच एज़ इसके अंदर आता है आपका जैसे आर्ट, क्राफ्ट, म्यूज़िक और रिलीजन एट्सेट्रा. तो ये सारी ये जो डिज़ायर होती हैं वो क्या करता है, अपने ये सारे मोटिवेशन के अंडर आती हैं. इन यूनिवर्सल इन मैन. तो पूरे यूनिवर्सल, ये सारी जो क्वालिटीज़ होती हैं ये यूनिवर्सल रहती हैं एवरी मैन में. दिस डिज़ायर इज़ होवेवर डिपेंडेंट अपॉन द नेचर एंड नीड्स ऑफ मैन. कहता है ये जो हमारी डिज़ायर्स रहती हैं ये किस पे डिपेंड करती हैं हमारे नेचर पे, नीड ऑफ अ मैन, या फिर किसी भी पर्सन की क्या नीड है, उसका नेचर कैसा है, वो दोनों तरह से, बायोलॉजिकली भी और सोशोलॉजिकली भी. देयरफॉर टू अंडरस्टैंड मोटिवेशन, कहता है मोटिवेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए वन हैज़ टू अंडरस्टैंड सेवरल अदर सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर इंक्लूडिंग ह्यूमन बिहेवियर. कहता अगर हमें क्या करना है, मोटिवेशन को अंडरस्टैंड करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सेवरल, बहुत सारे ऐसे अदर फैक्टर्स हैं, लाइक सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं
जो इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, उनकी भी हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर हमें इन सब की अंडरस्टैंडिंग होगी, बायोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल नॉलेज होगी, तो क्या होगा, इससे हम किसी भी पर्सन को क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, या फिर किसी भी पर्सन को इनकरेज कर सकते हैं फॉर देयर गोल्स और एनी अचीवमेंट। आगे नेक्स्ट है थेरीज ऑफ मोटिवेशन। डिफरेंट थेरीज रही हैं मोटिवेशन के। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ मोटिवेशन एंड द मेथड ऑफ मोटिवेशन टू अचीव सक्सेस, कहता है अंडरस्टैंड करने के लिए रोल ऑफ मोटिवेशन को हम अंडरस्टैंड करने के लिए मेथड है जो मोटिवेशन के, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, जिससे हम क्या कर सकें, सक्सेस को अचीव कर सकें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी एज टू वाई वी इंगेज इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। कहता अगर हमें ये सब ये नॉलेज अगर हमें ये सब कुछ को अंडरस्टैंड करना है, तो सबसे ज़रूरी हमें क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके हम किसके लिए कर रहे हैं, हम उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में इंगेज्ड क्यों हैं। उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ आती हैं सच एज़ म्यूज़िक आता है, आर्ट्स आता है और स्पोर्ट्स एक्सेट्रा, तो बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं इसके अंडर आती हैं। एंड वाई वी वॉन्ट टू अचीव एक्सीलेंस इन द फील्ड, और इसमें हम ये भी अंडरस्टैंड करते हैं कि मेरे को किसी भी फील्ड में एक्सीलेंस क्यों अचीव करना है, किस फील्ड में करना है। वेरियस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन आर, डिफरेंट थ्योरीज रही हैं मोटिवेशन की। फर्स्ट है आपकी इंस्टिंक्ट थ्योरी, सेकेंड है आपकी नीड थ्योरी, थर्ड है आपकी ड्राइव थ्योरी, फोर्थ है इंसेंटिव थ्योरी एंड फिफ्थ वन इज एक्सपेंडेंसी थ्योरी। तो ये थी आपकी डिफरेंट थ्योरीज रिगार्डिंग मोटिवेशन। सो बच्चा आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया मोटिवेशन क्या है और इसकी डिफरेंट थ्योरीज क्या हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।